भैया फुटेज दिखाइए ना। जी सर। उस साइड का कैमरा? नहीं सर, वो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। धन्यवाद। जी सर। भाई साहब आप एक बात बताइए, ये गाड़ी दोपहर से आ खड़ी है। हाँ, हमको आपकी मदद चाहिए। देखिए हमको हमारी बिटिया नहीं मिल रही है। हम सह परिवार दोपहर को मंदिर आए थे, तब से अचानक से हमारी बिटिया यहाँ गायब हो गई है। हम बहुत देर से ढूंढ रहे पर हमें हमारी बेटी मिल नहीं रही है। देखिए भाई साहब आपकी गाड़ी का डैश कैम तो चल रहा होगा ना? तो हाँ। आपका हमें रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। जी। बहुत मेहरबानी होगी, दिखाई। धन्यवाद धन्यवाद। एक आप पास कीजिए, पास कीजिए, पास कीजिए, पास कीजिए। बस 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 बस। धन्यवाद। अरे ये सब तो उस कुलक्षणी के कारण हो रहा है। हाँ? अरे जो मानूसियत अपने साथ यहाँ लेकर आई है ना, अरे उसका असर तो हमारे परिवार पर पड़ेगा ही। बहरहाल पिछले दिनों में वीर ने जो लोगों का मदद किया है उससे पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। लोगों में आज भी यही मान्यता है कि वीर हमारी पार्टी के लिए ही काम कर रहा है, जबकि अंदर का बात तो यह है कि हम उसको पार्टी से बर्खास्त कर चुका हूँ। लेकिन ये बात लोगों को कहाँ पता है। नेता लोग का परिवार एकदम हाथी दांत के जैसे होता है गजेंद्र, खाने का और दिखाने का और अभी तक तो लोगों की नजरों में वीर ही तो हमारी पार्टी की पहचान बना हुआ है ना। जितनी जितनी उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई उतनी उतनी हमारी दुश्मन पार्टी की जलन भी बढ़ती गई। तो इसके रहते हुए तुमको एक बात ना अच्छे से समझ जानी चाहिए बबुआ, वीर की लोकप्रियता के चलते वो सबकी नजरों में आ गया है। अरे उसका जरा सा भी कदम डगमगाया ना, हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी रूल बहुत कड़क हो गया। दारू पी के गाड़ी चलाने पर 6 महीने की सजा तो है ही और जुर्माना अलग से, मालूम है ना? सही बात है। ओ हीरो, तूने तो एक्सीडेंट भी किया है ना? हिट एंड रन का केस लगेगा तुझ पे। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कुछ नहीं किया तुमने? अरे शराब पी के गाड़ी चलाई कि नहीं? बोल, चलाई कि नहीं? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे प्लीज बाहर निकालिए आप लोग। तो तुमने टक्कर नहीं मारी तो तुम्हारे बाइक का नंबर ऐसा ही हमारे पास आ गया। बोल, तू ऐसा नहीं बोलेगा। एक सेकंड। बेबी प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो ना यहाँ से। मैंने कोई टक्कर नहीं मारी, मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ, तुम्हें भी अच्छा, पता। शराब पी के कितने होश में रहता है ये आदमी, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है कैसे एक्सीडेंट करके भागा ये आदमी, समझे आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाया कर। एक बार याद है, हाँ शराब पीकर दोस्तों के साथ घर आया था, मैंने टोका था कि नहीं? और आज इस बेवकूफी की वजह से मुसीबत में पड़ गया ना तू। सर आई एम रियली सॉरी, मैं अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये एक्सीडेंट उनसे गलती से हो गया है। वो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना करें। मैं उस चीज की गारंटी लेती हूँ। प्लीज इस बार उन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दो मैडम? आपको पता है कितने बड़े आदमी को टक्कर मारी है इसने? सर मेरे पापा भी बहुत बड़े आदमी हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाह रही थी, बट आई थिंक मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मैं एमएलए गजेंद्र चौहान की बेटी हूँ और वो जो अंदर है ना, उनके दामाद है। काहे मजाक कर रहे हैं मैडम? हम क्या आपको बेवकूफ नजर आते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं गजेंद्र चौहान की बेटी हूँ। आप गजेंद्र चौहान की बात कर रही हैं, मालूम है ना आपको? अगर आप दूसरे किसी छोटे मोटे आदमी की बात कर रही होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन आप तो सरासर झूठ बोल रही हैं। आप ऐसे आदमी को गजेंद्र चौहान का दामाद बता रही हैं। गजेंद्र चौहान इनको अपने घर में नौकरी ना दें और आप बेटी देने की बात कर रही हैं। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप अपने लिमिट में रहिए। ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते आप। तो आप ही साबित कर दीजिए मैडम
क्या आप उनकी बेटी हैं? ठीक है। ऐश्वर्या का कॉल है। स्पीकर पे डालिए। हाँ हाँ, बोलो ऐश्वर्या। पापा, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। पापा, एक बार आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए प्लीज। नहीं 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 ऐश्वर्या, नहीं। इस वक्त हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी पार्टी या हमारा परिवार लोगों की नज़र में आ जाए। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा निठल्ला दामाद दारू पीकर गाड़ी चलाया, किसी को टक्कर मार दिया और उस जैसे आदमी को छुड़ाने के लिए हम अपने रुतबे का इस्तेमाल किया, तो पार्टी की छवि भ्रष्ट हो जाएगी। हम होने नहीं दे सकते। आलोक के पॉलिटिकल करियर का भी सवाल है। अरे पर पापा। और हम तो कहते हैं उस निठल्ले को छोड़ो और तुम भी आ जाओ वापस से यहाँ। पापा सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं। ऐश्वर्या, क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? बेबी प्लीज मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो, मुझे घर ले चलो। ऐश्वर्या, पापा ने ना हमारी मदद के लिए राधिका को भेजा है। राधिका दी? विवेक भैया, ऐश्वर्या, वरुण, राधिका दी, अब सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? राधिका, ये वरुण के बाइक से ना किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस ने इसलिए अरेस्ट करके यहाँ लाया। हमें लगा कि तुम हमारी मदद करने आई हो यहाँ, वरुण को छुड़ाने के लिए। राधिका दी प्लीज मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकालिए। प्लीज राधिका दी, कुछ करिए ना। वीर चूचू से बात करिए, वो कुछ ना कुछ करेंगे। प्लीज। सॉरी वरुण, वीर इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता। हम सब तो निया को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं मंदिर से अचानक गायब हो गई। इंस्पेक्टर, आप प्लीज मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखिए ना, जल्दी कीजिए ना प्लीज। सर, ये भी गजेंद्र चौहान की बहू है। आज जिसको देखो हर कोई अपने आप को गजेंद्र चौहान का रिश्तेदार बता रहा है। सच कह रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ। लगाइए फोन, लगाइए। नलिनी अम्मा के लिए चाय ले आओ। जी। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर रघुनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ पुलिस चौकी से। आपकी बहू अपनी बेटी की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाने आई है। क्या करूँ, लिखूं या नहीं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, तुम राधिका को मना किए थे तो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई है वो निया की रिपोर्ट लिखाने के लिए। ये उसको मना किए थे, इसकी ये मजाल। आने दो उसको घर, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ना भी क्या करे। पापा, एक मिनट की फोन दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल लिखिए कंप्लेंट। एक बच्ची की जान का सवाल, कंप्लेंट रजिस्टर भी कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर शुरू कीजिए। जी सर। हाँ। पगला गए हो का? अरे दादी, शिकायत नहीं लिखवाएंगे तो जनता हम पर शक करेगी और बदनामी होगी ना समाज में हमारी। और लापता बच्ची को खोजने से समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ेगा। वाह नेताजी, मौका पे चौका मारना सीख गए। पापा, आप इसे तो सीख रहे हैं।